अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेल की एक ऑर्गेनेली है, पढ़ते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो कन्फ्यूजन ही बच्चों का ये होता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कहीं पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिखा होता है, कहीं पे गोल्जी अपरेटस लिखा होता है, कहीं पे क्या लिखा होता है। जहाँ पर भी गोल्जी लफ्ज़ आए उसका मतलब है आप समझ जाएं कि गोल्जी की बात हो रही। गोल्जी अपरेटस होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ भी हो सकता है। पहली बात ये। अब आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवर कब हुआ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है डिस्कवर हुआ 1897 को डिस्कवर किया गया। डिस्कवर किसने किया? इटालियन साइटोलॉजिस्ट उसे बोलते हैं जो स्टडी करता है सेल की। किसकी स्टडी करता है? सेल की। जो भी साइंटिस्ट सेल की स्टडी करेगा उसे क्या बोलेंगे? साइटोलॉजिस्ट। ठीक हो गया। कमेलो गोल्जी उसने अपने नाम से इस ऑर्गेनेली का नाम रखा था। ठीक हो गया। उसके बाद आता है डेफिनेशन द सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या? सैक। अब सैक किसे बोलते हैं? जेली नुमा चीज़, पतली सी जेली नुमा चीज़। द सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो जेली नुमा चीज़ कोई प्रेजेंट होगी सेल में उसे बोलेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस। क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस। इसका एक और नाम है पोस्ट ऑफिस। किसको बोलते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। सेल में अगर किसी ने पूछा कि पोस्ट ऑफिस किसे बोलते हैं तो किसे बोलते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस। शिपिंग डिपार्टमेंट भी किसको बोलते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। शिपिंग डिपार्टमेंट भी किसे बोलते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। सही हो गया। उसके बाद आते हैं केमिकल कंपोजिशन। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये केमिकली कंपोज किसके साथ होता है? कंपोज हुआ होता है लिपिड, प्रोटीन, DNA, सम अमाउंट ऑफ DNA, फॉस्फेट एसिड, ठीक हो गया। ये कंपोज हुआ है केमिकली। लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फेट एसिड ये कंपोज हुआ होता है इनके साथ। ठीक हो गया। अब आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। किसके स्ट्रक्चर? गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ईच गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये कंपोज हुआ होता है फ्लैटेंड सेक्स के साथ। किसके साथ? फ्लैटेंड सेक्स के साथ। ये एक फ्लैटेंड सेक्स हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस तरह ये कंपोज हुआ होता है फ्लैटेंड सेक्स के साथ, जिसको बोलते हैं सिस्टर्निया। क्या बोलते हैं? सिस्टर्निया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंपोज हुआ होता है फ्लैटेंड सेक्स के साथ और इस फ्लैटेंड सेक्स को बोलते हैं सिस्टर्निया। ठीक है। जो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस होगा वो कंपोज हुआ होगा 5 to 8 सिस्टर्निया। कितना? 5 to 8। 5 से कम नहीं होगा और 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये फ्लैटेंड सेक्स कंपोज हुए होंगे 5 to 8 फ्लैटेंड सेक्स के साथ। ठीक हो गया। अब आते हैं जी इसके एंड, मतलब एंड या फेस। एंड कह सकते हैं या फेस कह सकते हैं। फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? दो फेस होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कितने फेस होते हैं? दो फेस होते हैं। एक होता है सिस फेस, या आप कह सकते हैं सिस एंड। दूसरा होता है ट्रांस फेस
और ट्रांस एंड। दो एंड या दो फेज़ होते हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। जो सिस फेस होगा वो ये वाला होगा, जूस स्पेलिंग कट है नहीं सही। इसके दो एंड होंगे, फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो हैं वो दो फेस होंगे। फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो फेस या दो एंड होंगे। पहला जो होगा सिस होगा, फेस या सिस एंड उसे कह सकते हैं। दूसरा होगा ट्रांस फेस, ट्रांस फेस या ट्रांस एंड। जो सिस फेस होगा वो प्रेजेंट होगा टॉप फेस, और ट्रांस फेस जो ये वाला फेस होगा उसे ट्रांस फेस या ट्रांस एंड कहेंगे, या सिस फेस या सिस एंड कहेंगे। जो सिस फेस होगा वो अटैच हुआ होगा किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और ट्रांस फेस है वो अटैच होगा सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक हो गया। और सम वैक्यूल या ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे पेरिफेरियल साइड ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको ये वैक्यूल्स, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, पेरिफेरियल मतलब निचली वाली साइड में प्रेजेंट होंगे। अब आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन के ऊपर। फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डिफरेंट फंक्शन होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है इसका सिक्रीशन, सबसे पहले जो फंक्शन करता है सिक्रीशन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये सिक्रीट करता है डिफरेंट जूस, जैसे स्टमक सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, तो क्या सिक्रीट कौन करवाता है, यही गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिक्रीट करवाता है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। जो एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज मॉलिक्यूल करता है वो कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी शिपिंग डिपार्टमेंट का काम कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस मतलब है चीज़ों को पैक करके किसी ख़ास जगह पर रखना, तो वो उसका काम कौन करता है, सिस फेस मतलब है गोल्जी कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।